सबको जय मसीह की। आज जो हम आपको वचन सुना रहे हैं उसमें सुलेमान बादशाह ने नीति वचन में लोगों से क्या कहा। आप जानते हैं कि सुलेमान बादशाह एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने अपनी अक्ल और बुद्धि से नवाजा था। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। तो हमें भी क्या चाहिए कि हम सब भी परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें कि वो अपनी अक्ल और बुद्धि हमें दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को हम पर उंडेले, जिससे हम क्या कर सके, परमेश्वर के गूढ़ भेदों को, उसके वचन को हम क्या समझ सके। तो आज का जो वचन है वो ये है, नीति वचन उसका 18 अध्याय है और उसकी 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो यहाँ पर सुलेमान बादशाह लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी जो जीव है उसके अंदर ही जीवन भी है और मृत्यु भी है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारी जीव में जीवन कैसे है। हम सबको क्या है, परमेश्वर ने एक जीव दी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर की हमदो सना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। अपनी जीव के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपनी जीव के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं प्रार्थना के जरिए। और जीव परमेश्वर ने एक ऐसा अंग हमें दिया है जो सबसे अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर हम अपनी इस जीव के द्वारा अच्छे अच्छे वचन बोलेंगे तो वो वचन क्या है, हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। अगर हम बुरे वचन भी बोलेंगे तो वो वचन भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो इसे हम पहले जान लेते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन के बारे में क्या कहते हैं, कि हम अपनी जीव के द्वारा जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की अंजील है, मत्ती में भी है, मरकुस में भी है और लूका में, यूहन्ना में, सब जहाँ लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उनके दाहिने और बाइने दोनों तरफ 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। तो कहानी को आप सब जानते हैं। तो जो एक साइड का डाकू था उसने क्या कहा परमेश्वर से, अपनी जीव के द्वारा। हम बता रहे हैं कि उस डाकू ने अपनी जीव के द्वारा ऐसे वचन बोले कि उसने सदा का जीवन परमेश्वर से पा लिया। तो उसने ये कहा, जब वो दोनों डाकू लटकाए गए थे, उसने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे रोगों को चंगा कर दे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं लटका हुआ हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जबकि उसका जो साथ का दूसरा डाकू था उसने परमेश्वर की निंदा की। उसने कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी इस सलीब से उतार ले और हमें भी, क्योंकि हमने तेरे विषय में सुना है कि तुमने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं।
तूने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, यहाँ तक मुर्दों को भी जिंदा किया। बहुत आश्चर्य भरे काम तूने इस जगत में रहते हुए किए हैं। अब क्या कर, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। तो वो क्या है, निंदा कर रहा है। और दूसरे ने कुछ नहीं कहा, उसने यही कहा हम तो अपने किए के अनुसार क्या है दंड भोग रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह पाप नहीं किया। तो क्या है, उसने प्रशंसा की परमेश्वर की। उस जीव के द्वारा उसने प्रभु को अंगीकार कर लिया। उसने ये मान लिया, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लिया कि हमने संसार में रहते हुए बहुत बुरे काम किए हैं। तो इससे क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि आज से तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने ये नहीं मांगा कि आप प्रभु मुझे अपने साथ ले जाओ। वहां पढ़ते हैं कि वहां ऐसा कोई शब्द भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो इस प्रकार उस डाकू ने अपनी जीभ के द्वारा परमेश्वर का अंगीकार किया और परमेश्वर से उसने हमेशा के जीवन को प्राप्त कर लिया, अपनी जीभ के द्वारा, अपने बोलों के द्वारा। तो ऐसे ही हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जीभ से भी ऐसे बहुत से वचन बोले जिसके द्वारा लोगों ने जीवन को पाया। तो आप लाजर की कहानी को भी जानते हैं कि जो 4 दिन से मर चुका था, उसको परमेश्वर ने एक ही आवाज लगाई कि हे लाजर बाहर निकल आ। वहां उसने कोई, आप वचन में पढ़ते हैं कि कोई प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक अपनी जीभ के द्वारा शब्द बोला कि हे लाजर बाहर निकल आ। तो वो क्या है, तुरंत बाहर कब्र से निकल आया। और जैरस की बेटी जो मर चुकी थी उसको भी परमेश्वर ने अपनी जीभ के द्वारा ही वचन बोलकर कहा कि हे बेटी उठ, जो मरी हुई लड़की थी वो भी जिंदा होगी। तो फिर आप जानते हैं कि विधवा औरत का बेटा जो उसका सहारा था वो भी मर गया था, तो उसको भी परमेश्वर ने अपनी जीभ के द्वारा वचन बोलकर जिंदा कर दिया। ऐसे बहुत से अद्भुत कार्य हैं जो परमेश्वर ने अपनी जीभ के द्वारा बोलकर किए, लोगों की भलाई की। अंधों को आंखें दी उसने, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं, ऐसे उसने बहुत से वचन लोगों को बोले अपनी जीभ के द्वारा। और हम भी क्या करते हैं, अपनी जीभ के द्वारा ही परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आप अक्सर देखिए कि जो लड़के या लड़कियां होती हैं, अगर हम किसी को भी कहते हैं कि जय मसीह की, तो वो हमें जय मसीह की बोलता है। अगर हम किसी को सलाम कहते हैं अपने बड़े बुजुर्ग को, तो वो क्या सलाम भी कहेगा और साथ में ये भी हमें आशीष देगा कि राजी रहे, खुश रहे, जवानियां मान। ऐसे पंजाबी के बहुत से शब्द हैं जो क्या है वो बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो उनके पाँव को छू लेते हैं या उनको नमस्कार करते हैं। कुछ भी कह लो, जो जिस तरीके से भी इंसान धरती पर रहते हुए कोई नमस्कार बोल देता है, कोई पाँव को छू लेता है, कोई सलाम कह देता है, कोई जय मसीह की कह देता है। तो ऐसे क्या है, ये अलग अलग वर्ड है जो क्या है लोग यूज करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग उनको आशीष देते हैं। आशीष किसके द्वारा दे रहे हैं, वो जीभ के द्वारा कि जिਉਂदा रहे, जवानियां मान, बड़ो फूलो। ऐसे बहुत से शब्द वो क्या है बुजुर्ग लोग बच्चों को आशीष देते हैं। और
बुजुर्गों की आशीष हमेशा फलती है, फूलती है। जैसे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वचन कहते हैं तो हम बढ़ते हैं, फूलते हैं, वैसे ही बुजुर्ग दिल से दुआ देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग किसी के साथ वैर, विरोध या ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। जवानी में इंसान क्या करता है कि अपने जीव के द्वारा लोगों की निंदा भी करता है, बुरे बुरे बोल भी बोलता है, गालियां भी देता है, अपशब्द भी कहता है जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। शराब भी देते हैं कुछ लोग। आप बहुत से हिस्ट्रियों को पढ़ते होंगे जो हिंदुओं के ही देवी देवता हुए हैं। अगर उनको कोई इंसान थोड़ा सा भी तंग कर देता था तो वो लोग क्या करते थे, अपनी जीभ के द्वारा उन्हें शराब दे देते थे, तो वैसा ही हो जाता था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी शराब नहीं दिया इंसान को। उसने क्या है, आशीष आशीष ही दी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम आशीष के योग्य ठहराए गए हो। इसलिए परमेश्वर हमें क्या है, आशीष देता है। और जीभ क्या है, हमारी एक ऐसा अंग है जिसे हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि याकूब की पत्री में जीभ के बारे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमें अपनी जीभ से क्या करना है, अच्छे वचन बोलने हैं, दूसरों को आशीष देनी है, आशीष का कारण बनना है। दूसरों की उन्नति के लिए हमने प्रार्थना करनी है अपनी जीभ के द्वारा। अपनी जीभ को हमने पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं। इस जीभ के द्वारा क्या है, हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं और इसी जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं, गाली गलौज भी निकालते हैं, गंदी बातें भी कहते हैं। तो परमेश्वर हमें वचन में और भी शिक्षा देते हैं। वो पौलुस ने कहा हुआ है कि तुम्हारी जीभ जो है उससे क्या है, कोई भी बुरी बात निकलनी नहीं चाहिए। क्या करते हैं कुछ लोग, क्या है, वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर को श्राप ना देना और ना किसी इंसान को श्राप देना, ना परमेश्वर के दास को श्राप देना। ये व्यवस्था वर्ण की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर को ही कोसते रहते हैं। परमेश्वर हमें इतना कुछ देता है, फिर भी हम क्या बुड़बुड़ाते ही रहते हैं। तो हमारी बुड़बुड़ाहट जो है एक श्राप का कार्य ही करता है। परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, और इंसान क्या कर रहा है कि अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, अपनी छोटी छोटी घरेलू जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर से वाद विवाद करता है अपनी जीभ के द्वारा, जो क्या है, एक पाप है। और परमेश्वर ने हमें पाप करने की आज्ञा नहीं दी है। पाप तो बहुत प्रकार के हैं और बहुत से पाप हम क्या शरीर के द्वारा करते हैं, बहुत से पाप हम अपनी जीभ के द्वारा करते हैं, और बहुत से पाप हम अपनी आंखों के द्वारा करते हैं, और बहुत से पाप ऐसे हैं जिसे हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जीभ को शुद्ध होना चाहिए। और वचन में यहाँ तक लिखा है कि तू जीवन को ही अपना ले। तो जीवन क्या है हमारा, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, मैं जीवन हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवन है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, ताकि हम जो भी अपनी जीभ के द्वारा परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर हमें दे। हमें गलत चीजें नहीं मांगनी परमेश्वर से, अच्छी वस्तुओं को मांगना है जो हमारी ज़रूरत के लिए है, जिसकी हमें ज़रूरत है। और वचन में हम आपको बताते हैं कि न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है,
तब शमशोन ने कहा, फलस्तीनियों के संग मेरा प्राण भी जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक शमशोन व्यक्ति है जिसका चुनाव क्या परमेश्वर ने किया था, लेकिन इसके बारे हम किसी और दिन बताएंगे। लेकिन उसने क्या कहा, अपनी जीभ के द्वारा क्या मांग लिया, परमेश्वर से मृत्यु मांग ली। तो ऐसा ही हो गया कि जितने फलस्तीनी लोग वहाँ खड़े थे तो वो सब को मारकर खुद भी वहाँ मर गया। इस कहानी को हम फिर किसी दिन सुनाएंगे आपको। तो क्या है, उसने अपनी जीभ से मृत्यु मांग ली अपने लिए। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम्हारी जीभ जो है उसे अच्छे काम में लाना चाहिए, अच्छी वस्तुएं मांगनी चाहिए परमेश्वर से। हम आशीष के योग्य ठहराए गए हैं और हमने दूसरों को भी आशीष देनी है अपनी इस जीभ के द्वारा। हमें अपनी जीभ के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि किसी इंसान को भी दुख पहुंचे। ना हमने किसी को श्राप देना है, ना किसी का दिल दुखाना है, ना ऐसे कड़वे वचन बोलने हैं जिसके द्वारा इंसान का हृदय टूट जाए, किसी का भी, चाहे वो हमारा अपना हो या हमारा कोई भी हो जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते। किसी के बारे में भी हमें अपनी जीभ से कुछ भी गलत शब्द नहीं निकालने, ना किसी को कुछ ऐसा बोलना है जिससे परमेश्वर भी ना खुश हो। तो ऐसे है, परमेश्वर ने हमें जीभ के बारे में बताया है कि हमारी जीभ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी क्या है, डींगे भी मारती है। वचन में लिखा हुआ है कि हमें अपनी जीभ के द्वारा डींगे नहीं मारनी, बहुत बड़ी 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 बातें नहीं करनी। हम कुछ करते तो है नहीं है, ना परमेश्वर से हम संगति करते हैं, ना हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना अपने घर में अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं। तो आप करते क्या हो, कुछ भी नहीं करते, ना तो धन्यवाद करते हो और ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हो। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है, हम आपको वचन में सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो धरती पर रहते हुए प्रचार कर रहे थे तो वहाँ एक अद्भुत कार्य भी किया था कि जैसे गूंगा इंसान था उसको बोलने की शक्ति परमेश्वर ने दी थी। उस कहानी को भी आप जानते हैं। वो क्या है, जन्म से गूंगा पैदा हुआ था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जीभ को छुआ तो वो क्या है, बोलने लग गया। इसी तरह आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आप हमारे होंठों के द्वार की रखवाली करें। जैसे दाऊद बादशाह अपने वचन में कहते हैं कि मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि मेरे मुंह से कोई छल की बात ना निकले। हमें किसी के साथ छल भी नहीं करना। तो इसी प्रकार जीभ क्या है, हमारे लिए आशीष का कारण भी है और हमारे लिए श्राप का कारण भी बन जाती है। तो हमें अपनी जीभ को क्या है, कंट्रोल में रखना है और अपनी जीभ से क्या है, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। हमारे YouTube पर 2 चैनल है, एक है पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च रोपड़ और एक है किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। तो सबको जय मसीह।